अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही आम और बहुत ही खास हम बोल सकते हैं। लेडीज में पाई जाने वाली सबसे ज्यादा आम बीमारी इसको कहा जाता है, व्हाइट डिस्चार्ज। तो आज इसके बारे में हम जो है बात करेंगे। कुछ स्टूडेंट जो है गूगल मीट के थ्रू इसको अटेंड कर भी चुके हैं इस क्लास को, लेकिन फिर भी जो है आज मैं आप लोगों को एकेडमी पर करा रही हूँ क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाती है। वहां पे आपको जो है रिकॉर्डिंग नहीं मिली थी, गूगल मीट के थ्रू कराई गई थी। तो आज इस टॉपिक को जो है रिपीट किया जा रहा है और कोशिश होगी कि इंशाल्लाह उससे भी बेहतर हो। यस। तो आज जो हम बात कर रहे हैं वो है व्हाइट डिस्चार्ज यानी कि लिकोरिया। व्हाइट डिस्चार्ज एक इंग्लिश वर्ड है और लिकोरिया जिसको हम बोलते हैं वो एक हिंदी वर्ड है। तो ये प्रॉब्लम आम हो गई है आजकल लेडीज में, यानी कि सब में ज्यादा आम पाई जाने वाली अगर कोई बीमारी है लेडीज में तो वो जो है लिकोरिया की प्रॉब्लम है। हम इसको 3 वर्ड्स में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि हिंदी में अगर हम कहें तो ये लिकोरिया है, इंग्लिश में अगर कहें तो ये व्हाइट डिस्चार्ज है, और अगर हम इसको हमारी आम लैंग्वेज में अगर हमारे जो घर में यूज होती है उस लैंग्वेज में अगर कहें तो ये हम सफेद पानी जिसको कहा जाता है। तो इस पे हम आज बात करेंगे एक्चुअली ये होती क्यों है और इसके होने के चांसेस क्यों बढ़ जाते हैं और हम उसको किस तरह से रोक सकते हैं। ऐसी क्या चीजें हमें करनी चाहिए जो कि ये बीमारी हमें ना हो, या फिर आगे चल के हम अपने जो है क्लाइंट्स देख रहे हैं या कस्टमर्स को दे रहे हैं, हमारी कोई प्रोडक्ट्स है या कोई मेडिसिन हम दे रहे हैं तो उसको हमें ऐसे क्या चीजें सजेस्ट करनी चाहिए जिससे कि ये बीमारी को वो कंट्रोल में कर सके। क्योंकि ऐसी हजारों लड़कियां, हजारों औरतें आजकल के दौर में इस जो है मर्ज में गुजर रही हैं कि वो यही सोचते हैं कि लाखों तरह का ट्रीटमेंट करवा करवा के थक रहे हैं, लेकिन इसका ट्रीटमेंट जो है नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये बीमारी आजकल जो है स्ट्रेस की वजह से बढ़ती जा रही है। औरतों में जो है बहुत ज्यादा स्ट्रेस पाया जाता है, यानी कि वो बहुत ज्यादा डीपली थिंकिंग वगैरह करना शुरू करती है। तो इसकी वजह से ये बीमारी जो है बहुत आम तौर पे फैलना शुरू हो गई है। तो हम इसी टॉपिक पे आज जो है बात करेंगे कि हम इसको किस तरह से जो है रोक सकते हैं, यानी कि हम ऐसी क्या चीजें अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे जिसके थ्रू ये बीमारी हमें कभी ना हो। ओके। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी स्टूडेंट आज ऐड हैं, कुछ स्टूडेंट ने एब्सेंट भी दे दिए हैं कि बोले हम आज अटेंड नहीं कर पाएंगे। तो कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है अकेडमी पे उनको इस क्लास की रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएंगी और इस क्लास को रिपीट करने का मकसद यही है कि वो जो है उनको रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाए। हमारे कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि किसी मसरूफियत की वजह से लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं, लेकिन उन लोगों को रिकॉर्डिंग वीडियोस दी जाती है जिसके थ्रू वो अपना होमवर्क कंप्लीट करते हैं, अपने टेस्ट वगैरह पास करते हैं। ओके। तो मेरी आवाज सबको क्लियर है ना? एक बार स्टार्ट कर दें। ठीक है। तो अब फर्स्ट हम जानेंगे कि व्हाइट डिस्चार्ज किसको कहा जाता है और अगर ये बीमारी किसी को हो रही है तो क्या ये बीमारी नॉर्मल है, और इस बीमारी को हम कहाँ तक नॉर्मल समझ सकते हैं, और इस बीमारी को ना होने के लिए ऐसी कौन सी चीजें हमें अपनी बॉडी में अप्लाई करनी है जिससे कि ये बीमारी हमें कभी ना हो, और ऐसी कौन सी चीजें हैं जिससे कि हम यूज करके इस बीमारी को प्रॉपर तरीके से रोक सकते हैं। ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जिसके थ्रू हम इस बीमारी को जज कर सकते हैं, किसी को बता सकते हैं कि आपको ये सिम्टम्स, यानी कि हम उनके सिम्टम्स देख के उनको बता सकते हैं कि आपको जो है व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो रही है, लिकोरिया की प्रॉब्लम हो रही है। ओके। तो स्टार्ट हम करते हैं कि व्हाइट डिस्चार्ज कब तक नॉर्मल है। पहले हम इस पे बात करेंगे कि व्हाइट डिस्चार्ज होता क्या है और ये नॉर्मल कब तक है और हमें डॉक्टर से जाके कंसल्ट कब तक करना चाहिए, जिससे कि हमें प्रॉपर तरीके से समझ आ जाए कि हमें इसका ट्रीटमेंट करवाना है, कब करवाना है, क्योंकि सही टाइम पे अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे तो ये बीमारी जो है रेगुलर रह सकती है किसी की भी बॉडी में। तो फर्स्ट हम यही जानेंगे व्हाइट डिस्चार्ज होता क्या है। ओके। तो व्हाइट डिस्चार्ज जो है एक तरह का लिक्विड फॉर्म पानी जिसको हम बोल सकते हैं, यानी कि ये बाज औरतों में आम तौर पे पाया जाता है जब कोई लेडी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होती है या फिर वो किसी चीज में वो मुब्तला होती है और वो ज्यादा डीपली थिंकिंग कर रही है, या उसकी बॉडी में स्ट्रेस ज्यादा है, घर का वर्कआउट बहुत ज्यादा है, या बहुत ही मतलब काम वगैरह के चक्कर में बिजी है, तो खुद पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, खाने पीने पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, खुद का सही से जो है अपना ख्याल नहीं रख पा रहे हैं, तो जो है ये प्रॉब्लम शुरू होती है लेडीज में। तो अब हम इसको समझेंगे कि कैसे हम इसको समझ सकते हैं कि हम एक पेशेंट को सजेस्ट कर रहे हैं तो हम उसको कैसे सजेस्ट करेंगे कि आपको ये बीमारी है। तो स्टार्ट हम यही करेंगे। लिकोरिया जो है कितने तरह का होता है पहले मैं आपको ये बता दूं। लिकोरिया जो है 3 और 5 टाइप्स का रहता है, यानी कि इसमें आपको जो है किसी में गाढ़ापन होता है, किसी में पतलापन होता है, किसी में जो है एकदम पनीर जैसा होता है, किसी में फटे हुए दही की तरह होता है, और एक नॉर्मल होता है वाटर की तरह।
यूरिन की तरह बिल्कुल। तो इस तरह का व्हाइट डिस्चार्ज जो है लेडीज़ में पाया जाता है। तो हम जानेंगे जब हमें ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, तो हमें इसे कैसे समझना है कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है? तो हम पहले समझेंगे कैसे कि ये प्रॉब्लम एक व्हाइट डिस्चार्ज है बोल के। अब नॉर्मली ये चीज़ें हर लड़की को होती है, तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं, हम समझ ही नहीं पाते कि ये व्हाइट डिस्चार्ज है। तो हमें समझना कैसे है, स्टार्ट में आपको वो बताऊँगी इंशाल्लाह, कि हम इसको समझ सकते हैं। जैसे कि किसी लेडीज़ को मान लीजिए हमें ही खुद को हो रहा है ये प्रॉब्लम, तो हम इसको कैसे समझेंगे कि ये व्हाइट डिस्चार्ज है? पहली चीज़ तो ये नॉर्मल कब होता है, हम इसको ये समझेंगे। व्हाइट डिस्चार्ज हर लड़की को होता है और ये कब होता है? किसी की पीरियड्स आने वाली है और उनकी पीरियड्स आने से लगभग 2-4 दिन पहले किसी-किसी को व्हाइट डिस्चार्ज होता है रेगुलर, तब जाके ये प्रॉब्लम आम हम बोल सकते हैं, नॉर्मल है बोल सकते हैं। और किसी बाज़ औरतों को क्या होता है कि ये व्हाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम आफ्टर द पीरियड्स होता है, यानी कि उनकी जैसे पीरियड्स खत्म होती है, तो व्हाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम उनको बढ़ जाता है। यानी कि लगभग फिर 4-5 दिन जो है व्हाइट डिस्चार्ज उनको कंटिन्यूअसली होता है। तब इसको हम नॉर्मल बोल सकते हैं। उस हालत में जो है व्हाइट डिस्चार्ज बिल्कुल नॉर्मल है, उसको हम सीरियसली नहीं लेना है, उसको हम किसी हॉस्पिटल जाके नहीं बताना है, कोई डॉक्टर से भी ट्रीटमेंट नहीं करवाना। अगर यही प्रॉब्लम हमें रेगुलर यानी कि 8 दिन हो रही है, 15 दिन हो रही है और रेगुलर यही प्रॉब्लम अगर हमें हो रही है, तो हम इसको तब उस वक़्त हम उसको नॉर्मल नहीं बोल सकते। यानी कि किसी-किसी को महीने में 15-15 दिन हो रही है, ये प्रॉब्लम किसी को 15-15 दिन 1-1 महीने में हो रही है, फिर अगले महीने में फिर 15 दिन हो रही है या 10 दिन, 12 दिन हो रही है, तो हम उस वक़्त इसको नॉर्मल नहीं बोल सकते। व्हाइट डिस्चार्ज 2 दिन, 3 दिन नॉर्मल है, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर ये मिनिमम 8 से 15 दिन के ऊपर अगर किसी को रेगुलर हो रही है हर महीने में, तब जाके हम इसको नॉर्मल नहीं बोल सकते। उस वक़्त हमें सबसे पहले ट्रीटमेंट करवाना बहुत ज़रूरी है, हॉस्पिटल जाके कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें आयुर्वेदा बहुत आगे गुज़र चुका है। हम अगर आयुर्वेदा की बात करें तो आजकल के जनरेशन में बहुत फास्टेस्ट दवाइयाँ आयुर्वेदा की चल रही है और बहुत अच्छी रिज़ल्टफुल असरदार दवाइयाँ अगर हम किसी को बोल सकते हैं इस दौर में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो वो आयुर्वेदा है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसका ट्रीटमेंट भी आयुर्वेदा से ही मुकम्मल हुआ है। कई डॉक्टर्स के पास लेडीज़ जाती हैं, ट्रीटमेंट करवाती हैं, लेकिन उनको जो है प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट नहीं मिलता। जब तक वो दवाइयाँ ले रही है एलोपैथिक की, उनको ठीक लगता है थोड़ा-बहुत, लेकिन जब उनकी फिर टैबलेट्स खत्म हो जाती है, उनको ये प्रॉब्लम दोबारा होना शुरू होती है। लेकिन ऐसे आयुर्वेदा में बहुत अच्छी-अच्छी दवाइयाँ हैं, जिसके थ्रू जो है कई लेडीज़ को मुकम्मल इलाज मिला है। यानी कि किसी को 8-8, 10-10 सालों से भी ये प्रॉब्लम चलती आती है। वो कभी दवाइयाँ खाते हैं, कभी नहीं खाते हैं, कभी तो इग्नोर करके छोड़ते हैं कि भई कितनी दवाइयाँ खा लेंगे। लेकिन इसमें जो उनकी बॉडी में वीकनेस आना शुरू होती है, उसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। अब मैं आपको बताऊँगी इसके सिम्पटम्स क्या-क्या होते हैं, जिसको आप समझ के एक पेशेंट को सजेस्ट कर सकते हैं कि भई आपको जो है लिकोरिया की प्रॉब्लम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिम्पटम्स की अगर मैं बात करूँ, तो इसमें जो है बाज़ औरतों को कमर में दर्द हद से ज़्यादा होता है। हद से ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा कमर में दर्द होता है और बाज़ लोगों को जो है हाथ-पैरों में दर्द होता है और बाज़ औरतें इससे वीक होना शुरू होती है। मतलब कोई अच्छी-खासी औरत भी जो है, इसके ज़रिए से वीक होना शुरू होती है। उनको कमज़ोरी आना शुरू हो जाती है। ऐसा लगता है कि वो सडनली उनका वेट लॉस हो रहा है, उनको कमर में दर्द होता है, पैरों, हाथों में दर्द होता है। उनको इवन बेड पर उठने तक प्रॉब्लम होती है। इतनी सारी प्रॉब्लम्स जो है इस बीमारी में होती है। ये औरतें बर्दाश्त करना मतलब हद के बाहर हो जाता है। बाज़ औरतें अगर अच्छी हेल्दी हैं, वो बहुत अच्छे खाने-पीने वाली हैं, हेल्दी भी हैं। अगर उनको ये प्रॉब्लम होती है स्टार्टिंग में तो उनको 1-2-4 दिन तक उनको कुछ फ़ील नहीं होता। लेकिन सच बता रही हूँ, अगर 8 दिन तक ये प्रॉब्लम किसी को रेगुलर हो गई, वो भी फ़ील करना शुरू करेंगी कि मुझ में जो है कुछ तो तकलीफ़ हो रही है। मेरे बॉडी में कुछ तो चेंजेस आए हैं जिसकी वज़ह से मेरे को जो है तकलीफ़ हो रही है। इतनी डेंजर जो है ये बीमारी है। इसको हम नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं बोल सकते। मैं बता रही थी आपको कि हम इसको नॉर्मल बोल सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं बोल सकते। और नॉर्मल कब तक बोल सकते हैं? जब तक हमारी पीरियड्स से पहले अगर 2-3 दिन आ रही है तब और पीरियड्स के बाद अगर 2-3 दिन व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है, तब हम इसको नॉर्मल बोल सकते हैं। अदरवाइज़ हम इसको बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं बोल सकते। ठीक है? आपको ये याद रखना है, इसको हम नॉर्मल बिल्कुल नहीं बोल सकते। अब जब ये लेडीज़ में प्रॉब्लम्स सिम्पटम्स आते हैं, तब जाके लेडीज़ को थोड़ा बहुत रियलाइज़ होता है कि हमें कहीं न कहीं व्हाइट डिस्चार्ज की वज़ह से जो है ये प्रॉब्लम हो रही है। हमें कहीं न कहीं जो है व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम की वज़ह से ही हमारी बॉडी में वीकनेस आ रही है, हम कमज़ोर हो रहे हैं, हमारे हाथ-पैर दुख रहे हैं, कमर में दर्द हो रहा है और शदीद दर्द होता है। अल्लाह वाला आप बर्दाश्त नहीं कर पाएँगे, इतना शदीद जो है कमर में दर्द होता है, हाथ-पैरों में दर्द होता है। इतनी बॉडी वीक हो जाती है कि हम कहीं पे बैठ करके उठना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। इसके सिम्पटम्स हैं ये। बाज़ औरतों को जो है इसके साथ-साथ है ना सर में दर्द होता है। कुछ औरतों को इसके साथ-साथ जो है सर में भी शदीद दर्द होता है। ये भी होता है, इसका ये भी सिम्पटम्स है। बॉडी वीकनेस होती है, कमज़ोरी होती है, वेट लॉस होता है, बाज़ औरतों को सर में भी दर्द होता है, शदीद दर्द होता है।
तो इतने सारे इसके सिम्पटम्स हैं, तो आप बताएँ आम कैसे हो गई ये बीमारी? इसको हम कैसे बोल सकते हैं कि हाँ, ये बीमारी आम है? तो ये बीमारी जो है बिल्कुल भी आम नहीं है। ये इसको हमें सीरियस लेना होता है, इसका सही टाइम पे जा कर के हमें ट्रीटमेंट करवाना ज़रूरी होता है। ठीक है? आपको याद रखना है, अगर आप आगे चल के हकीमा बन रही हैं, तो आपको ये चीज़ें समझनी हैं कि पेशेंट आके अगर आपको बता रहे हैं, उनके सिम्पटम्स बता रहे हैं, तो आपको ये चीज़ें समझनी है कि उनमें ऐसे क्या-क्या सिम्पटम्स हैं, जिसके थ्रू आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको जो है लिकोरिया की प्रॉब्लम है, व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है। आपको उस वक़्त बताना होता है उनके कुछ सिम्पटम्स देके। उसके साथ-साथ मैं आपको कुछ बॉडी सिम्पटम्स भी बताऊँगी। जैसे कि मान लीजिए किसी को लिकोरिया की प्रॉब्लम है और वो आपके पास आए हैं और उन्हें पता नहीं है कि उनको व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है। यानी कि उनको आइडिया ही नहीं है कि उनको व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है और वो जो है ऐसे ही आपके पास आए हैं, बोलते हैं कि मेरे को बहुत बॉडी वीक हो रही है, मुझे जो है कमज़ोरी बहुत हो रही है, तो मैम ऐसी कोई दवाई दीजिए ना कि जिससे मुझे कमज़ोरी वग़ैरह ना हो, मेरी बॉडी वग़ैरह पेन ना करे। तो क्या आप उनको सिर्फ़ कमज़ोरी है बल्कि दवाई दे सकते हैं उस वक़्त? नहीं, आपको कुछ उनकी बॉडी की ऐसी चीज़ें देख कर के समझना है जिससे कि आप उनको बता सकते हैं आपको व्हाइट डिस्चार्ज है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं बता दूँ आपको कि उनके आँखों के नीचे जो है, ये ऊपर से लेके ये जो नीचे तक होता है, पूरा ब्लैक होना शुरू होता है। अगर किसी लेडी को 6-6, 4-4 महीने से, साल भर से अगर व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, तो ये जो पूरी आँखें हैं उनकी नीचे से लेकर के ये पूरे जो होते हैं नीचे हमारे, ये इससे लेकर के वो आँखों के ऊपर तक पूरा जो है ब्लैक हो जाता है। तो ये उनको आप बताना है, देखना है। आप ये देखेंगे तो नेल्स में भी जो है व्हाइट-व्हाइट है ना, उनके डार्क्स आना शुरू होते हैं। उनके नेल्स में ब्लड सर्कुलेशन तक सही नहीं होता है, ठीक है? वो होल्ड होना शुरू होता है। तो आप इसको भी देख कर के इज़िली समझ सकते हैं। उनके पैरों के नेल्स वैसे ही होते हैं, व्हाइट-व्हाइट नज़र आते हैं। उसको भी देख के आप समझ सकते हैं। ज़्यादातर लेडीज़ हेयर फॉल का प्रॉब्लम भी बताती हैं। बाज़ औरतों को हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा होता है। हमारे पास कई पेशेंट आते हैं तो बोलते हैं कि हमें हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो हेयर फॉल भी एक प्रॉब्लम इसी की है। ज़्यादातर व्हाइट डिस्चार्ज में लोगों को हेयर फॉल भी होता है। तो इसमें ये भी सिम्पटम्स हैं, याद रखें। तो आँखों को देख कर के आप इज़िली बता सकते हैं कि उनको जो है व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है। ये आपको याद रखना है। ये इतने सारे सिम्पटम्स होने के बावजूद कोई भी बीमारी जो है आम नहीं होती। हमें ये जानना है, कोई भी बीमारी आम नहीं होती है। तो हम जो बता रहे हैं सिम्पटम्स आपको याद रखने हैं सारे सिम्पटम्स और हो सके तो इसको नोट भी करके रखा करें